इसी में आपका एक कॉन्सेप्ट आता है येट्स करेक्शन मेथड। येट्स करेक्शन मेथड क्या है? ये 2/2 की टेबल होती है आपकी। इन द 9 स्क्वायर टेबल, 9 आपके जो स्क्वायर हो गए इसके अंदर, ये तो टोटल्स के हैं इसीलिए इसको 2/2 की टेबल, बेसिकली तो ये 2/2 की टेबल है, ये तो इनके टोटल है, लेकिन इसको टोटल में क्योंकि 9 स्क्वायर्स है इसके अंदर तो इसको 9 स्क्वायर टेबल बोला जाता है। इन द 9 स्क्वायर टेबल इफ एनी फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5, कि ये जो टेबल है इसमें कोई भी वैल्यू 5 से कम हो, तो 5 से कम कुछ है क्या? कहिए रहा, ऐसा कोई 5 से कम हो, देन वी ऐड 0.5 इन द वैल्यू फॉर द येट करेक्शन। तो हम येट करेक्शन के लिए उसमें 0.5 का एडिशन करते हैं। तो इसका जो एक क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आप देख रहे हैं, ये 9 स्क्वायर टेबल है, वैल्यूज दे रखी है, रन बाय मैन, रन बाय वुमेन, टाउन शॉप्स, विलेज शॉप। तो मैन एंड वुमेन और टाउन शॉप और विलेज शॉप में अपन रिलेशन देख रहे हैं, ये इनके टोटल्स हैं। कहते हैं कैन इट बी सेड देयर आर रिलेटिवली मोर वुमेन ओनर ऑफ स्मॉल जनरल शॉप्स, ऐसा कहा जा सकता है क्या इन विलेजेस देन इन टाउन्स? तो ये आपको कंपैरिजन इसके अंदर पूछा और एक वैल्यू 3 दे रखी है जो कि 5 से कम है, तो इसमें येट करेक्शन मेथड कैसे अप्लाई करना है उसे अपन देखते हैं। तो इसका तरीका ये है, जो 5 से कम वाली वैल्यू है ना उसमें 0.5 ऐड कर देना, तो 3.5, और डायगोनली भी इसमें ऐड करना है, तो 18 है तो 18.5, तो इन दोनों में एडिशन हुआ है, और डायगोनली इन दोनों में लेस हो जाएगा, 17 है 16.5 और 12 है तो 11.5, तो प्लस भी 0.5 कर दिया और माइनस भी 0.5 कर लिया, इससे टोटल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल 35 का 35, 15 का 15, 50 का 50, 20 का 20, 30 का 30 रहेगा। तो डायगोनली इसमें 0.5 ऐड किया है और डायगोनली लेस किया है। जहाँ 5 वैल्यू से वैल्यू कम होती है ना उसमें ऐड करते हैं, इन दोनों में डायगोनली ऐड होगा, इन दोनों में डायगोनली लेस होगा, तो ये वैल्यू आ गई। तो जो अब आपकी जो वैल्यू आई ना वो आपकी FO बन गई। तो अब जो ये वैल्यू बनी ये आपकी FO है। अब FO से आप FE बनाएंगे, वही कैलकुलेशन करके, जैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है तो 35 इंटू 20 डिवाइड बाई 50, ये देखो 35 इंटू 20 डिवाइड बाई 50, सेम वही तरीका रहेगा, उससे आप FE निकाल लेंगे। तो अब FO आपके पास है, FE आपने इसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया, तो अब आप वो टेबल बना सकते हैं। ये देखो FO आपने पहले बना लिया था, फिर आपने FE बना लिया, उसके बाद FO माइनस FE, उसके बाद FO माइनस FE का स्क्वायर, देन उस स्क्वायर को डिवाइड बाई FE कर देंगे, तो ये आपके का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अपने नल हाइपोथेसिस था कि FO और FE बराबर है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का था कि FO इज नॉट इक्वल टू FE। डिग्री ऑफ फ्रीडम वही रो -1 एंड कॉलम -1 का मल्टीप्लिकेशन, जो कि दोनों ही 2-2 थी, तो 9 स्क्वायर टेबल में तो 2-2 ही होंगी, तो ये आपका आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 में आप 95% वैल्यू की, जो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे वैल्यू जो है वो आप टेबल के अंदर देख सकते हैं। तो ये आपकी का स्क्वायर टेबल है, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 95% पे वैल्यू है 3.84। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पे 95% पे जो आपकी वैल्यू है वो 3.84 है। इस वैल्यू को अपन लेके चलेंगे, तो ये आपकी 3.84 है। ये आपका का स्क्वायर का डायग्राम है, ये आपने 95% पे 3.84 डाल दिया। आपकी का स्क्वायर की वैल्यू है ये 2.48, जो कि उससे पहले है, यानी H0 रीजन के अंदर आ गई, इसीलिए नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। यानी लाइन के इधर है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है, और लाइन के इस तरफ अगर आप आ गए तो फिर आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। सही है। वैसे तो क्वेश्चन जो है हमेशा 9 स्क्वायर टेबल के तौर पे रहेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा ही बन जाता है जिसमें डेटा जो है, देखो अब कंडीशन ऑफ होम क्लीन है तो उसके 3 डेटा आपको दिए गए, नॉट क्लीन के भी 3 डेटा आपको दिए गए, और देन के टोटल। तो अब ये 9 स्क्वायर टेबल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है आपको। तो 139 और 119 इनके टोटल्स का यूज करते हुए डिवाइड बाई 246 करना है ना। जैसे कि अपन ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और अपन को टोटल्स दे रखे हैं। जैसे 76 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ इसका टोटल है 139 इंटू 119 डिवाइड बाई 246। ये देखो 38 के लिए कैलकुलेट करना है तो 139 और इसका टोटल है 55, तो 139 इंटू 58 डिवाइड बाई 246। इसी तरह से सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो FO है, जो हमने कैलकुलेट किया वो FE है, और रेस्ट जो है आपका वो सेम हो जाएगा। तो नल हाइपोथेसिस हमने क्या लिया कि कंडीशन ऑफ हाउस डज नॉट इफेक्ट द कंडीशन ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड कैसा होगा ये हाउस पर डिपेंड नहीं करता। जो H0 हाइपोथेसिस है वो ये लिया जाएगा, यानी FO और FE जो है वो इक्वल है। अब FO आपको क्वेश्चन में गिवन था, FE आपने कैलकुलेट कर लिया, रेस्ट स्टेप सारी की सारी सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं होगा।
सही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में जरूर देखना पड़ेगा, कॉलम -1 इंटू रो -1, कॉलम तो 2 थे, रो 3 थी, तो इस बार डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहेगा। तो 2 के ऊपर आप 95% वैल्यू जो है देखेंगे वो 5.99 आएगी। उस 5.99 की ये लाइन आपके का स्क्वायर डायग्राम में आ गई, और आपका का स्क्वायर निकल रहा है 20.88, वो तो इसके इस तरफ आ गया, तो आप H1 रीजन में आ गए हैं, तो नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो गया, रिजेक्टेड, क्योंकि ये वाला रीजन एक्सेप्टेंस का रीजन होता है और ये वाला रीजन रिजेक्टेड का रीजन होता है। सही है। एक इसमें क्वेश्चन का टाइप बनता है जिसमें कि आपको टेस्ट ऑफ गुडनेस देखा जाता है। द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुए, और ये इन डेज पर हुए, है ना। एक एयरक्राफ्ट कंपनी है, उसमें संडे को 14 एक्सीडेंट हुए थे, ये मतलब उसकी लाइफ का पूरा डेटा है। मंडे को 16 हुए, ट्यूसडे को 8 हुए, वेडनेसडे को 12 हुए, थर्सडे को 11, फ्राइडे को 9, सैटरडे को 14। कुल मिलाकर उस एयरलाइन कंपनी में 84 एक्सीडेंट हुए हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार कोई ऐसी यूनिफॉर्मिटी है क्या, किसी दिन पर्टिकुलरली ज़्यादा हो रहे हैं, किसी दिन कम हो रहे हैं, इसमें कोई रिलेशन है क्या। तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको कैसे करना है उसको अपन देखते हैं। यहाँ कोई 9 स्क्वायर टेबल नहीं है ना, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देखते हैं। तो जो डेज आपको दे रखे थे वो लिखे, जो FO यानी जो गिवन थे वो लिख दिए। अब यहाँ FE कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ FE में कोई 9 स्क्वायर टेबल तो है नहीं, इसलिए FO का जो टोटल है वो है 84, उसका एवरेज निकाल दो। 84 डिवाइड बाई 7 डेज हैं यहाँ आपके, तो ये FE निकल जाएगा 12, तो सभी में FE 12 लिख दिया गया। देख रहे हैं आप, सभी में FE 12 हो गया, तो यहाँ एवरेज लिया गया, एक तरह से मीन लिया गया ये FE। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मीन लेना पड़ता है। FO आपको दे रखा है, FE आपने एवरेज के तौर पे कैलकुलेट कर लिया, मीन रेस्ट इज सेम, FO माइनस FE करो, उसका स्क्वायर करो और देन डिवाइड बाय FE कर दो, ये आपका का स्क्वायर निकल गया। का स्क्वायर का टोटल आ गया 4.15। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका n-1 है, तो 7-1 आ जाएगा 6 पे आप डिग्री ऑफ ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ 12.51, और आपकी वैल्यू आ रही है 4.15, जो कि आपकी इस वैल्यू के लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी H0 रीजन में है। इसका मतलब आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को नहीं मानेंगे, आप नल हाइपोथेसिस को मानेंगे, और नल हाइपोथेसिस आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो कंक्लूजन देना पड़ेगा कि एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि n-1 होता है तो 7-1 करेंगे 6 आएगा। टेबल वैल्यू 12.59 है, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू का स्क्वायर की 4.15 है जो इसके लेफ्ट साइड में। सो आवर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, हमारा नल हाइपोथेसिस लेफ्ट रीजन में होता है, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन FO एंड FE, यानी ये माना जाएगा कि FO और FE में क्या कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होता है कि FO और FE बराबर, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। और आपका जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 होता है उसमें ये माना जाता है कि दोनों इक्वल नहीं है। सही है, 95% वैल्यू पे कैलकुलेट किया गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे क्वेश्चन में n-1 होती है, तो 7-1 कितना हो गया 6। तो इस तरीके से ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपका चलेगा। ओके, बाकी का ये वाला जो चैप्टर है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, इनके जो भी आंसर्स हैं और जो इनकी वर्कशीट है और इनका जो भी प्रोसीजर है वो मेरे ऐप के अंदर इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वगैरह आपको मिलेंगे। तो अगर आप मेरी ऐप सब्सक्राइब करना चाहते हैं जिनमें कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस और इनके नोट्स, इनके थ्योरी क्वेश्चन, उनके आंसर कैसे देने हैं और भी रिलेटिवली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप के अंदर मिलेगी। तो अगर आप मेरी ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए 9829224488। मेरी ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अनुराग क्लासेस के नाम से है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।